नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद शशि पर आप सभी का स्वागत है। आपको और आपके परिवार को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह क्लास किनके लिए उपयोगी है। यूपी सुपर टेट यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उपयोगी है। साथ ही साथ जूनियर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह क्लास उपयोगी साबित होगी। यूपी टेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यदि आप अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी का सिलेबस होता है, उसके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य से हम आज प्रश्न को करवाएंगे। यह क्लास जो है करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप एक नोट्स कॉपी और पेन लेके तैयार रहें, जिससे आपको एक अच्छा शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा। मेरा उद्देश्य यह है कि आपको कम समय में अच्छा कंटेंट दे सकें, जो कि आपको एग्ज़ाम के दौरान, परीक्षा के समय आपको एक अच्छा शॉर्ट नोट्स मिल सके, जिससे आप अपनी परीक्षा में अच्छा अंक पा सकें। तो चलिए हम समय को न गंवाते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहली क्लास आज की हमारी है हिंदी साहित्य। तो हम जैसा कि आप सभी को बता चुके हैं कि यह क्लास यूपी टेट, सुपर टेट और साथ ही साथ जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी और अन्य जो परीक्षाएं हैं जिसमें हिंदी साहित्य से प्रश्न आते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। हम एक तरफ प्रश्न लिखें। प्रश्न ब्लैक कलर में प्रश्न को लिखा गया है। वन लाइनर क्वेश्चन यह तैयार किया गया है और उसके राइट साइड में रेड कलर से जो है उत्तर लिखा गया है। तो हम पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तर देते हैं। तो आप कॉपी नोट्स लेके तैयार रहिए और एक तरफ से क्लास को करते चलिए और अपना नोट्स भी साथ ही साथ बनाते चलिए। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास। कौन माने जाते हैं? यह हमारे बाबू श्याम सुंदर दास माने जाते हैं। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? यह हमारा शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। हिंदी का पहला पत्र है उदंत मार्तंड। यह जो कि साप्ताहिक प्रकाशित होती थी। 1826 में जुगल किशोर शास्त्री ने संपादन का कार्य किया। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र है समाचार सुधा वर्षण। अब देखिए यहाँ पे हिंदी का पहला पत्र एक है उदंत मार्तंड और दूसरा एक क्वेश्चन बनता है हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र। तो हम यहाँ आपको मतलब यह क्लास करते करते हम आपको ट्रिक भी कुछ बताते चलेंगे, जिससे आपको प्रश्नों को याद करने में, प्रश्न के उत्तर याद करने में आसानी हो। जैसे यहाँ दिया है पहला पत्र, तो पहला पत्र जो हमारा है उदंत मार्तंड हो गया। ठीक, अब यहाँ दूसरा हमारा जो प्रश्न है दैनिक समाचार पत्र पूछ रहा है। तो दैनिक समाचार, तो यहाँ देखिए दैनिक समाचार पत्र है, तो स से हमारा स, यहाँ वाला स देखिए, और यहाँ भी सुधा वर्षण क्या है? समाचार सुधा वर्षण। या तो समाचार से याद करिए स, यहाँ भी स है, सुधा वर्षण यानी समाचार पत्र। समाचार से हमारा समाचार ही स्टार्टिंग से हो रहा है और सुधा स से ही स्टार्ट हो रहा है। यानी अगर पूछा जाता है आपको इस तरह से दैनिक समाचार पत्र कौन था, तो हमारा यहाँ हो जाएगा समाचार सुधा वर्षण। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1893 में श्याम सुंदर दास के द्वारा स्थापना की गई थी। महावीर प्रसाद ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है?
बीज वपन काल। यहाँ हम आपको एक ट्रिक बता देना चाहते हैं, आप अपने मन में रखे रहिए, एक बार देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से। यहाँ पूछ रहा है महावीर, वी याद करिए, महावीर में क्या आ रहा है, वी आ रहा है, यहाँ हमारा आ रहा है वी आ रहा है। उसके बाद बीज वपन काल का वी, यानी यहाँ से तैयार बी से पकड़ लीजिए कि महावीर ने जो दिया वह बीज वपन काल कहा जाता है। यानी महावीर प्रसाद ने आदिकाल को जो संज्ञा दी है उन्होंने बीज वपन काल कहा गया। अब बीज वपन काल आप कैसे याद रखेंगे, उनके नाम में, यानी महावी, यहाँ का वी से बीज वपन काल, उनके नाम से ही आपको हमेशा यह याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है, अज्ञेय है। बिहारी के क्या प्रसिद्ध हैं, बिहारी के जो है हमारे दोहा प्रसिद्ध हैं, या यह आप लोग याद रखिए। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है, रीतिकाल का। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है, सूरसागर की जो रचना हुई है वह हमारी ब्रज भाषा में की गई है। हाँ, हम आप लोग को यह भी बताना चाहते हैं, जो महत्वपूर्ण शब्द हैं हम उस पर हाईलाइट पहले से ही कर दिए ताकि आप वहाँ गौर दे सकें। ठीक है, चलते हैं, क्लास प्रारंभ करते हैं अपना एक तरफ से। आदिकाल में पहेलियां कौन लिखता था, अमीर खुसरो। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया है, बालकृष्ण भट्ट। यह इलाहाबाद प्रयाग से प्रकाशित होती थी। अब हिंदी प्रदीप, यहाँ भी आप लोग एक बात याद रख सकते हैं, कैसे पता चलेगा हिंदी प्रदीप, यहाँ का देखिए प्रदीप दिया है और यहाँ दिया है यह हमारा प्रयाग, तो यहाँ भी प है, यहाँ भी प है। ठीक, प पद इसमें भी प देखने को मिल रहा है, इसमें भी देखने को मिल रहा है। तो हिंदी प्रदीप से याद, प्रयाग इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, यह बात ख्याल रखेंगे। आदिकाल के लिए वीर गाथा काल की संज्ञा किसने दी है, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र सबको पता है कि यह वीर थे, तो वीर से याद रख लेंगे कि रामचंद्र वीर, एक ट्रिक भी बन जाती है, रामचंद्र वीर। आनंद कादम्बनी के संपादन कौन है, बद्री नारायण चौधरी, मिर्जापुर। कादम, अब देखिए यहाँ भी एक बात ख्याल करिए, कादम, दम जब बोलेंगे म कहाँ से प्रकाशित, दम से याद रखें, म से मिर्जापुर, और कादम्बिनी ब से याद रखेंगे बद्री नारायण चौधरी। देख लीजिए, कादम जब दम बोलेंगे यानी कि द और म जब बोलेंगे, म से हमारा हो जाता है मिर्जापुर हो जाएगा। उसके बाद ब, यहाँ जो हमारा ब दिया गया है, ब से हमारा हो जाएंगे बद्री नारायण चौधरी। हम क्लास के साथ साथ आप लोग को ट्रिक भी बता चलेंगे ताकि आप लोग आसानी से प्रश्नों को याद रख सकें। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है, यह हमारा है सरदार पूर्ण सिंह का। भूषण किस काल के कवि हैं, रीति काल के कवि। विनय पत्रिका की भाषा क्या है, विनय पत्रिका की जो भाषा है ब्रज भाषा है। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था, मिर्जापुर। अभी आप लोग को इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ। आदिकाल की रचना है खुमान रासो, इसके जो रचयिता हैं दलपति विजय हैं। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, यह किस वर्ष दिया गया था, 1972 में। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका है, तो भारतेंदु युग में 2 पत्रिकाएं निकलती थी, पहली है हमारी कवि वचन सुधा, दूसरी है हिंदी प्रदीप। तद्भव पत्रिका के संपादन कौन है, यह हमारे जो हैं, यह हमारे अखिलेश हैं। तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, एक दूसरा प्रश्न तद्भव पत्रिका से बनता है कि यह प्रकाशित कहाँ से होती थी, यह हमारी जो प्रकाशित होती थी लखनऊ से प्रकाशित होती थी। कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है,
अब हम इसमें भी आपको ट्रिक बता देते हैं। यहाँ पर देखिए आल्हा ल दिया गया है, ल और यहाँ भी ल है, तो इससे आप पकड़ें आल्हा खंड यानी परमाल रासो। ठीक, अभी आपको बता परमाल रासो के जो रचयिता हैं यह जो हमारे हैं जगनिक हैं। यह सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, यह किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। इसमें उसी प्रश्नों का संकलन किया गया है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1910 में यह हुआ था। अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? प्रभा खेतान की। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? रैदास। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। यह देखिए प्रश्न अभी हाल ही में भी पूछा गया था यूपी टेट में। सूफी संतों की शैली है मसनवी। तो हम इस क्लास में इतना ही करते हैं। इसके बाद आगे जो भी होगा इससे संबंधित जो साहित्य से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं मैं अगली क्लास में लाऊंगा। आप सभी लोग प्रश्नों का संकलन कैसा था कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसके आगे वाली वीडियो में इस प्रकार के प्रश्नों को ला सकूं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे और आपकी परीक्षा देने में आप आसानी से अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे।